Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. जी मैं जिया बोल रही हूँ। आप कौन? तुम्हें इस घर में फोन करने की हिम्मत कैसे हुई? ताल्लुक क्या है तुम्हारे इस घर से? मैं हुमायूं या उनकी अम्मी से बात करना चाहती हूँ। मगर तुमसे कोई बात करना नहीं चाहता और आइंदा इस नंबर पे फोन करने की गलती भी नहीं करना। Do you understand? हुमायूं के लिए जिया का फोन आया। ये हुआ है। ये लड़की जरूर कुछ ना कुछ करने लगी। आपने अपनी सास से मेरे और हुमायूं के बारे में बात की? वो तो मैं कर लूँगी, मगर तुम्हें मैंने इस घर में इसलिए बुलाया था ताकि तुम हुमायूं के दिल में अपने लिए जगह पैदा करो, मगर तुम तो उसकी हमदर्दी भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आप ही उसे मेरे जज्बे समझने में कुछ तो वक्त लगेगा ही ना। इस वक्त लगने में हाथ से वक्त निकल जाएगा और तुम हाथ मलती रह जाओगी जब वो लड़की हुमायूं को उड़ा के ले जाएगी। अब मैं नाच गा कर तो उसकी तवज्जो हासिल करने से रही, वो तो आप जनाब से बात करना तक खत्म नहीं करता। कोशिश करती रहो, वरना ये वक्त जो मैं खुद के गुजार रही हूँ ना, सब बेकार हो जाएगा। कहाँ है हुमायूं? मैं तुम्हें उसके साथ कहीं बाहर भेजती हूँ। इस वक्त भी वो घर पे नहीं है, बाहर गया है तैयार होकर। जिया, अब क्या देखने के लिए आए हैं आप यहाँ पर? कि हम लोग किस हाल में हैं? या फिर नया कोई दुख या तकलीफ? अब और कुछ बाकी बचा है? अंदर बुला लो, फिर जितना चाहे जलील कर लेना। नहीं, आइंदा के बाद आप इस घर में कभी कदम नहीं रखेंगे और मेरी नजरों के सामने से दूर चले जाएं। चले जाएं यहाँ से। जिया, जिया, किसी और के दिए गए जख्मों को मेरे नाम से क्यों मंसूब कर रही हो तुम? किसी और की सजा मुझे क्यों दे रही हो जिया? रोक नहीं सकते थे अपनी माँ और भावज को? कम से कम मेरी बहन का नहीं तो नन्हे से बच्चे का तो ख्याल किया होता। शर्म नहीं आई तुम लोगों को उसकी माँ की गोश्तों से छीनते हुए? ये अखलाक है तुम लोगों का? ये इंसानियत है? ये है तुम्हारा और मेरा रिश्ता जिसका कोई नाम ही नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक बोल सकते हो। मुझ में अपनी बात करने का हौसला है, समझे? हुमायूं, भाभी, हुमायूं, तुम लोगों ने ये क्या किया? हम लोगों ने नहीं भाभी, प्लीज मुझे उन लोगों के साथ शामिल ना समझिए आप, और ना ही मुझे उस कोर्ट नोटिस में शामिल समझिए। मुझे तो पता ही अभी चला है। हुमायूं, अगर तुम लोगों ने मुझसे मेरा बच्चा छीनने की कोशिश की तो यकीन करो कि मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैं तो अभी नुमान की जुदाई का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। हुमायूं, मेरे पे और जुल्म मत करो और सितम मत करो हुमायूं मेरे पे। रहने दीजिए आप ही। धूप से कभी साई नहीं मांगा करती। तुम इतनी बेतबार क्यों हो रही हो? समझाइए ना भाभी इसे। मैं क्या कहूँ हुमायूं, ये लोग तो मेरी वजह से परेशान हैं। तो फिर आप ही एतबार करिए ना भाभी। यकीन करिए, मुझे आज दोपहर ही पता चला है और मैं सीधा आप लोगों के पास दौड़ा आया हूँ। और आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? थोड़ा सब्र कर लीजिए, मुझे मामा से बात तो करने दीजिए आप। तुम पर एतबार करने के अलावा और हम कर भी क्या सकते हैं?
देवी से मुझे प्यार हुआ था दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। ज़ैदी, मैं काम कर रही हूँ। यूं वक्त कटे बड़ा वक्त आया। तुम्हारे नसीब में कभी कुछ अच्छा भी लिखा है? उस हुस्न की देवी ने भी नजरों से गिराया। तुम्हारे करतूतों का पता चल गया होगा। एक रात को उसने मुझे सोता हुआ छोड़ा। तुम्हारे करतूत पता चल गए होंगे उसे। जल्दी वो यूं ही प्यार को रोता हुआ छोड़ा। अरे मुझे देना उस हुस्न की देवी का पता। क्यों? क्या आप उसे उसकी बेवफाई पे शर्मिंदा करेंगे? नहीं, मैं उससे कहूंगी कि बहन तुम तो चली गई, अजाब मेरे गले में डाल गई। यानी आप मुझे अजाब कह रही हैं? अजाब? अरे तुम अजाब से बढ़ के हो। और वो हुस्न की देवी अगर मैंने बुरा भला करने पर आपसे नाराज हो गई तो? अरे कोई तो वजह थी ना जो वो तुम्हें सोता हुआ छोड़ के चली गई। हाँ वजह थी। क्या? क्या? नहीं वो मेरा मतलब ये है कि मैं असल में उसके काबिल था नहीं। वो तरह इंटेलेक्चुअल किस्म की औरत थी। वैसे एक बात है, मैं जवानी में था बड़ा। जी, मेरी शादी शायद आपसे जवानी में ही हुई। मुझे तो आप कहीं से खूबसूरत नहीं लगी। वैसे एक बात है, आपकी दोनों आंखों में मुरब्बत नहीं है। फौरन हाथ के हाथ खड़े खड़े आदमी को आप जलील और रुस्वा कर देती हैं। अच्छा आप चुप करें, काम करने दें। अच्छा अंग्रेजी वो बचाए अपनी माँ और भावज का साथ देने तुम उन लोगों की हिमायत कर रहे। वो भी कोई गैर नहीं मम्मा। क्या वो मेरी भावज नहीं? वो तुम्हारी भावज कैसे होगी? हमने तो उसकी किसी हैसियत को आज तक कबूल नहीं किया था। उसका जो भी रिश्ता था वो नमान की वजह से था, और नमान के बाद हर रिश्ता खत्म हो गया। अव्वल तो आपकी ये बात गलत है। चलिए ठीक है, अगर मैं आपकी इन बातों को सही तस्लीम कर भी लेता हूँ तो क्या गैरों के साथ भी इस कदर बेरहमी की जानी चाहिए? मैं सबा के साथ बेरहमी नहीं कर रही हूँ, मैं कंवल के साथ रहम कर रही हूँ। उसकी वो गोद जो कभी खाली नहीं हो सकती, उसमें मैं उसके मियाँ का बच्चा डाल रही हूँ। खुद उसकी वालदा से छीनकर? वाह मामा, अरे आप सोचिए तो सही, क्या क्या कह रही हैं और क्या करने जा रही हैं? मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है और मैं क्या कहना है। आपका मतलब है कि? हाँ, मेरा यही मतलब है। तुम्हें इन मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन मामा ये उस बच्चे के साथ जुल्म है। माँ का दूध, माँ की गोद। उसके पास सिर्फ यही दो नेमतें हैं। मैं अगर ये नेमतें ले रही हूँ तो उसकी झोली दुनिया भर की नेमतों से भर रही है। मगर ये दो नेमतें उसके लिए सारी नेमतों से बढ़कर हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सब किताबी बातें हैं, और तुम इस मामले में इतनी बहस क्यों कर रहे हो? इतनी बातें तो कभी नौमान ने भी मुझसे नहीं की थी। और शायद यही गलती की उन्होंने। हुमायूं, इससे पहले कि मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे जाए, चले जाओ यहाँ से। और सुनो, आइंदा तुम इस टॉपिक पर मुझसे बात नहीं करोगे। अंडरस्टैंड? सबा बेटा। जी अम्मी। बच्चे को भी लेके जाओगी आज पेशी पे? जाहिर है, बच्चे के लिए केस किया तो उसको तो लेके जाना पड़ेगा। मैं ही चाहती हूँ कि इस पेशी पे तुम बच्चे को ना लेके जाओ। कोई वकील या जज कहे तो फिर ले जाना। देखो ना, अकेली जाओगी तो किसी कोच या बस में चली जाओगी, लेकिन बच्चे के साथ तो तुम्हें टैक्सी लेनी पड़ेगी ना। कह तो आप ठीक रही हैं अम्मी। पेशी परसों सुबह, दुआ करें तब तक हुमायूं अपनी अम्मी से बात करके कोई अच्छी खबर सुना दे। हुमायूं कर ही क्या सकता है बेटा? मैं तुम्हारी हिम्मत नहीं तोड़ रही हूँ, लेकिन उस औरत से मुझे किसी अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए तुम ज़हनी तौर पर किसी बुरे जवाब के लिए तैयार हो जाओ बेटा।
हुआ? मैं ब्लैक लेकर आती हूँ। मेरी बेटा तुम आ जाओ। क्यों? कल शाम मेरी उससे तलखी हो गई थी, शायद सन कर रहा होगा। अवॉइड करना चाहता है तो करने दो। आंटी, तीन ही तो फैमिली मेंबर्स हैं, एक नाश्ते पे ना आए तो कितना बुरा लगता है। क्यों आपी? क्या आप मुझे अपनी फैमिली मेंबर में शरीक नहीं करती हैं? क्यों नहीं भाई, तुम भी हमारी फैमिली में मेंबर हो। मैं भी यही सोचती हूँ आंटी, शादी के आने से घर में रौनक से नहीं होगी। वाकई मैं तो सोचती हूँ चली जाएगी तो हम इसे बहुत मिस करेंगे। ये तो मैंने कई मर्तबा सोचा था और इस सिलसिले में आपसे कुछ बात भी करनी थी। क्या? क्यों ना हम हुमायूं की शादी शाजिया से करवा दें और इसे हमेशा इस घर में रख लें। बेटा कुछ अरसे बाद सही, अभी तो इट्स टू सून। फिर शायद हमें इसका मौका ना मिले। अगर हमने जल्दी हुमायूं की मंगनी नहीं की तो शायद सिर्फ उसकी शादी में शिरकत करना पड़े। रिश्ते नाते करने का हक हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्या मतलब? आपको शायद अंदाजा नहीं है कि सबा की छोटी बहन जिया हुमायूं को फंसाने की कोशिश कर रही है। क्या आप उसे अपनी बहू बनाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। मामा इस बात पर कभी भी राजी नहीं हो सकेंगी। कल तक तो खुद पर बड़ा यकीन था आपको। यकीन आज भी है। जिस वक्त मैं मामा से बात करने के लिए कह रहा था उस वक्त भी मैं आप लोगों के साथ था और आज भी मैं आप लोगों के साथ ही हूँ। हुमायूं, हमारी खातिर आप अपने घर में रंजिशें और तलखियाँ क्यों पैदा कर रहे हैं? मैं सिर्फ हक का साथ दे रहा हूँ भाभी। और हाँ, अगर आप ये चाहती हैं कि हमारे घर में तलखी ना हो तो प्लीज़ मुझे खुलकर सामने ना आने दीजिएगा। ये हम सब के लिए बेहतर भी होगा और मैं छुपकर आपकी मदद भी करता रहूँगा। क्या मदद करेंगे आप हमारी? पहली तो ये कि मैं आपकी अगेंस्ट पार्टी में होकर आपके हक में गवाही दूंगा और दूसरी ये कि इस मुकदमे पर आने वाले सारे अखराजात मैं फराहम करूँगा। लेकिन हुमायूं, इस पर तो बहुत खर्च आएगा। तो आए खर्च, ये इस बच्चे का हमारे घर पर हक है और मैं उसे ये हक समझकर अदा करता रहूँगा। बस इसमें मुझे आप लोगों की किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। ओके? नहीं हुमायूं, तुम हमारे लिए जो कुछ भी करोगे वो उधार होगा। खैर ये बात की बात है। कल पहली हियरिंग है, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपकी बातें वकील से करवाता हूँ। ओके? चलिए जल्दी चलिए मेरे साथ।